हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का डेली क्यूज लेकर उपस्थित हूँ, लेकिन थोड़ा सा डेली क्यूज शुरू करने के पहले कुछ ज्ञान की बातें हो जाएं। हम लोग स्टूडेंट हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, मानसिक प्रेशर तो होता ही है, ठीक है ना। लेकिन कभी खुशी या कभी गम हो तो हम इंटरनेट पे परोसे जाने वाले कुछ सामग्रियों में उलझते हैं। तो वो एक तरह से कह सकते हो तो उसका जो नशा होता है, समझदार हो आप लोग, समझ रहे होगे, ठीक है ना। तो वो कोकीन से कम नहीं होता है। और यही सब कुछ कारण जो है स्टूडेंट लोग या फिर युवावस्था में या एडोलसेंस की उम्र में ओवर थिंकिंग का कारण बनता है, ठीक है ना दोस्तों। तो कोशिश हो कम से कम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो कि ऐसे सामग्रियों से बच के रहा जाए, क्योंकि नेट का ज़माना है। नेट हमेशा यूज कीजिएगा, इसका ज़रूरत भी है, फिर भी खुद पे नियंत्रण जरूरी है, दैट इज फैक्ट। तो चलिए देखते हैं, मैथोन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? दामोदर, ब्राकर, कोनर, बोकारो। तो ये बनाया गया है, आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राकर। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत मैथोन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध ब्राकर नदी पर तथा बर्मा एवं पंचईदवाद दामोदर नदी पर स्थित है। आइए देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 400, 320, 220, 30 मिलियन वर्ष। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व टर्शियरी युग में हुई थी। आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? जगजीवन राम, काका साहेब कालेकर, बीडी शर्मा, भीमराव अम्बेडकर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति जो थे ये होगा आंसर ऑप्शन बी, काका साहेब कालेकर। आइए देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़ी जाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी के अनुरूप काका साहब कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन 24 जनवरी 1953 को हुआ था। इससे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 अथवा काका कालेकर आयोग भी कहा जाता है। देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन और फोर्थ नंबर क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन होगा ए, अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है। वही अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, सल्फाडाइन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक जो है यहाँ सब है, टोटल होगा आंसर, इसीलिए ऑप्शन ई चूज करेंगे। आइए देखते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणुओं को मारने या उनके विकल्प को रोकने का कार्य करते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1942 में सेलमैन बॉक्समैन द्वारा किया गया था। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, सल्फाडाइजिन, कॉम्बोफ्लाम, फ्लैक्सोन एंटीबायोटिक दवाएं हैं आदि। यहाँ पे आदि चलिए लिखा गया अंग्रेजी में। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है।
निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो यह शुद्ध पानी का भी होता है और उदासीन विलयन का होता है, इसलिए यहाँ भी ऑप्शन ई हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। पीएच मान एक लघुगणक पैमाना है जिसका प्रयोग जलीय विलयन की अम्लता तथा क्षारकता निर्धारित करने हेतु किया जाता है। पीएच मान 1 से 14 के बीच होता है जिसमें 7 माध्यवान अथवा उदासीन बिंदु होता है। पीएच मान से 7 से नीचे होने पर विलयन अम्लीय होता है तथा 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होता है। दिए गए विकल्पों में शुद्ध पानी तथा उदासीन विलयन दोनों का पीएच मान 7 होता है। प्रश्नानुसार उत्तर 1 से अधिक अतः विकल्प ई सही उत्तर होगा, है ना। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, मेंडुला। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के पास उपस्थित होता है। यह मुख्यतः ताप नियामक केंद्र होता है। इसके अतिरिक्त यह भूख एवं जल संतुलन का नियमन, कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचय के केंद्र का भी कार्य करता है। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वो ऑप्शन ए वैशाली में थी। पटना में 55 किलोमीटर दूर गंगा नदी के पार वैशाली स्थित है। बज्जी और लिच्छवियों के काल में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में यहाँ प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हुई थी। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरिसिंह, रामसिंह, मतीसिंह, श्यामसिंह। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन होगा ए हरिसिंह। कर्नाट वंश का शासन काल 1098 ईस्वी से 1325 तक रहा। इस वंश को स्थापित करने का श्रेय नान्यदेव 1098 से 1133 ईस्वी तक इनका जीवन काल या शासनकाल रहा को है, जबकि इस वंश का अंतिम शासक हरिसिंह देव 1289 से 1325 ईस्वी था, जो कि एक समाज सुधारक था। उसी के समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ। स्मृति और निबंध संबंधी रचनाएं भी उसके काल में बड़ी संख्या में लिखी गई। आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। तो ये होगा आंसर ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी से। आइए देखते हैं इसका डिस्कशन क्या है। कागज प्राचीन भारत की लेखन सामग्रियों में से एक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कागज की उपलब्धि ने ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया था। भारत में कागज के प्रयोग 12वीं शताब्दी में से प्रारंभ हुआ। कागज के आविष्कार ने आधुनिक मानव के बौद्धिक जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव डाला है। कागज के आविष्कार का श्रेय व्यासलून नामक चीनी व्यक्ति को दिया जाता है। वो प्राचीन चीन कर पूर्वी हान वंश 220 ईस्वी पूर्व के राज दरबार में वस्तुओं के उत्पादन का अधिकारी था, परंतु नए प्रमाणों के अनुसार कागज का आविष्कार उससे काफ़ी पहले हुआ था। इसके बाद कागज 2री सदी में कोरिया और 3री सदी में जापान पहुंचा। इसी प्रकार धीरे धीरे पूरे विश्व में कागज का प्रसार हो गया। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज 25 क्वेश्चन है। 1921 कि मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? खिलाफत आंदोलन की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, स्वदेशी आंदोलन से, असहकार आंदोलन से। तो 1921 की मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? तो ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन की। 1921 के मोपला आंदोलन मूलतः 1916 से प्रारंभ काश्तकारों का आंदोलन था, जिसका संबंध 1920 में खिलाफत आंदोलन से हो गया था। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे क्या? 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो ये थोड़ा देखते हैं, दिमाग से निकल गया है।
तो ये है मौलाना आज़ाद। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही 6 जुलाई 1942 को वर्धा बैठक के अध्यक्ष थे। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश में पहली बार कहाँ चावल भंडारण के लिए साइलोज स्टील के बड़े भंडारक टैंक का निर्माण किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा बिहार, डी। ठीक है, तो ये सब बड़े डिस्क्रिप्शन नहीं है दोस्तों। आइए देखते हैं। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई? भागलपुर, पटना, आरा, बक्सर। तो ये आरा से। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत आरा जिले से हुआ। बिहार दिवस 2021 का थीम क्या है? 7 निश्चय, जल ही जीवन है, जैविक खेती, जल जीवन हरियाली। तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, जल जीवन हरियाली। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो ये आंसर होगा आपका, चलिए टिकअप वहीं पे हो गया है, तो ये होगा 2023। ठीक है ना। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में वर्ष 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस मिशन को नासा ने वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर वाइपर दिया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह के अंदर बर्फ तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की खोज करना है। आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष का नाम बताइए, जिन्हें हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है? हिमंत बिस्वा शर्मा, संजय मेहता सुहा, सुहिम और डी है संदीप नागर मेहता। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन होगा 17 का ए। ठीक है, आइए। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हिमंत बिस्वा शर्मा को हाल ही में 4 वर्ष यानी 2025 तक के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है। बैडमिंटन एशिया के भी उपाध्यक्ष हिमंत बिस्वा शर्मा को 236 मत मिले हैं। आइए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से किस भारत रत्न प्रोफेसर को एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संजीत कुमार राव, CNR राव, संजीव मेहता राव, GBK मिश्र। ये देखना पड़ेगा। ये देखते हैं आंसर बी। तो ये CNR राव हैं। भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार भी कहते हैं। इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार रोम के कैवेरिनल फ्लैश में आधिकारिक समारोह के दौरान 14 अक्टूबर 2021 को नहीं दिया जाएगा। आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से किस देश की सरकार ने देश की खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के निर्देश दिया है? तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इराक, अमेरिका। तो ये अमेरिका होगा, ऑप्शन डी आंसर है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में अमेरिकी खुफिया विभाग को 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति कहां से या कैसे हुई पता लगाने के निर्देश दिए हैं। यह खुफिया विभाग पता लगाएगा कि कोरोना वायरस चीन द्वारा जानबूझकर फैलाया गया है या चीन की लेबोरेटरी में अनजाने में इसकी उत्पत्ति हुई है। आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से जल्द ही 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है ना। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सी है रेल मंत्रालय, डी है महिला और बाल विकास मंत्रालय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। थी ऑप्शन डी होगा महिला और बाल विकास मंत्रालय, है ना। आइए देखते हैं इसका डिस्कशन क्या है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जल्द ही विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतर, सिंगापुर, सऊदी अरब और UAE जैसे 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है, जबकि सऊदी अरब में 2 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुगल सम्राट अकबर ने पटना का नगर किससे जीता? दाऊद खां, करारानी, अलवर्दी खां, हसन खां, बहार खां। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन ए होगा दाऊद खां करारानी। तो ऑप्शन ए आंसर है। आइए देखते हैं बिहार राज्य में स्थित सासाराम में के किला का निर्माण किसने करवाया? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर एक बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? किस मुगल शासक के काल में बिहार पर एक बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो ये बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, आइए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? रॉल्फ फिच, पीटर मुंडी, जॉन मार्शल, ट्रेबनियर। तो ऑप्शन डी सही होगा। आइए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना था? शुजात खां, मिर्जा अजीज, कोकलतास, मानसी, सईद खान। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो ये है मिर्जा अजीज कोकलतास। तो आज का क्वेश्चन हुआ 25 पूरा, ठीक है ना। तो अब हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी में आपको डेली करंट अफेयर्स का कुछ आर्टिकल मिलेंगे या फिर वन लाइनर टाइप के, और बिहार से संबंधित क्यूज, वो भी क्यूज जो उसमें पोल रहता है ना कम्युनिटी में, उसमें मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। और एक आध दिन बाद आंसर ऐड कर दूंगा कमेंट में ही या उसी वक्त, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।